नमस्कार, मैं सबकी खबरें न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर तरन्नुम बात कर रही हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ दिनों से हंगामा मचा हुआ है लोगों में कि जो शिया समुदाय का वसीम रिजवी, जैसा कि उसने बोला है, कोर्ट में एक याचिका सबमिट की है कि कुरान से 26 आयतों को निकाल दिया जाए, क्योंकि उस आयतों में उसका कहना ये है कि उस आयतों में बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है, मदरसे में ऐसा सिखाया जाता है कि वो लोग आतंकवादी बन रहे हैं, आतंकवाद की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में आइए हम बात करते हैं सैयद अनवर हुसैन जी से कि वो जो उसने याचिका दायर की है कि 26 आयतें निकाल दी जाए, जो कि आसमानी किताब है, इस्लाम धर्म की आसमानी किताब है वो, और वो 1400 साल से चलती चली आ रही है। अब उसको ये गलती दिखाई दे रही है, तो हम जानते हैं कि इसके बारे में श्री अनवर हुसैन जी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, वसीम रिजवी को ना हम शिया कह सकते हैं ना मुसलमान कह सकते हैं। वो जैसे इंसान को, पहली बात तो एक अच्छा इंसान नहीं कह सकते, जो अल्लाह की तरफ से हमारे हबीब, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान नाजिल हुआ, उस दिन से आज तक वो 26 आयतें तो बहुत बड़ी बात है, ज़ेर ज़बर कहीं पर भी नुक्ते में फ़र्क नहीं कर सकते। किसी की मजाल नहीं हुई आज तक ये कहने की। उसने कहा, उसका अंजाम भुगत रहा है, उसके सगे भाइयों ने, उसकी माँ ने, उसकी ख़ानदान वालों ने कह दिया कि इस इंसान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सर, उसका कहना है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि ये जो आयत नाजिल हुई थी, ये अब वो आयत नहीं है, कुरान को चेंज किया गया है। मुसलमानों के जो दूसरे तीसरे खलीफा थे, उसके बयान में हमने सुना है कि दूसरे तीसरे खलीफा ने उस कुरान को, उस आयत को वहाँ पे चेंज किया है और एक नई मतलब कुरान लोगों को मार्केट में ला के दिखाया, उसका ऐसा कहना है। नहीं, यह गलत बात है। कुरान में कोई भी चेंजिंग हो ही नहीं सकती। 30 पारे हो, किसी भी फ़िरके का हो, किसी मसलक का हो, 30 पारे हैं, 6666 आयतें हैं। उसमें ना नुक्ते में फ़र्क कर सकता है कि ना ज़ेर ज़बर में। ये उसकी सोच है, गंदी सोच है कि किसी तरह भी फिर से शिया सुन्नियों में झगड़े बढ़े। इसलिए मैं उसको एक इंसान ही नहीं मानता हूँ, और ये कोई और उससे कहलवा रहा है, सबको पता है ये कहाँ की स्कीम है, कैसी स्कीम है, इसलिए हम उसको मानने को राज़ी नहीं है। और रहा सवाल, आज भी उसको वक्त तौबा कर ले, नहीं तो दुनिया देखेगी उसका हाल। क्या दुनिया को मालूम नहीं रश्दी का हाल? आज तक पछता रहा है, और जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, उसको बढ़ावा दिया, आज वो खुद उसको रखने को तैयार नहीं है। तस्लीमा नसरीन, उसका अंजाम उसने भुगता है, अब ये वसीम रिजवी भी भुगतेगा। एक नालायक इंसान है, उसको मैं ना इंसान मानता हूँ ना मुसलमान मानता हूँ, और वो फिर से तौबा करे जल्द से जल्द, क्योंकि उसने जो लफ्ज़ कहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है आज तक। 26 आते सुप्रीम कोर्ट में जाके बोले इसको निकाल दो। इस्लाम दहशतगर्दी का नाम नहीं है, इस्लाम प्यार मोहब्बत का नाम है, इस्लाम भाईचारे का नाम है। कुरान में भाईचारे का पैगाम दिया गया है कि हम किस तरह, अरे इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाए तो आपका खाना हराम हो जाता है। उसमें कोई शर्त मज़हब की, फ़िरके की, दीन की कहीं नहीं रखी, सिर्फ इंसान का लफ्ज़ है। इसलिए हम कुरान पे और अपने मज़हब पे मुझे घमंड है कि मैं हिंदुस्तान में हूँ, हिंदुस्तान पे घमंड है, और दूसरा मुझे घमंड है कि मैं एक हिंदुस्तान में रहते हुए एक मुसलमान हूँ। और कभी भी दुनिया की कोई ताकत, सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, वर्ल्ड में दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस कुरान के अंदर 26 आयतें तो बहुत बड़ी बात है, ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं कर सकता, और वसीम रिजवी इसका अंजाम भुगतेगा। धन्यवाद सर। सर का कहना ये है कि इस्लामी किताब जो कुरान है
वो हमें भाईचारा सिखाती है, ना कि आतंकवाद। तो उनका कहना ये सही भी है कि कोई भी धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाता है। अब वो ये जो उसने बोला है तो उसके कहने का मकसद या किसी ने कहलवाया है, उसका कोई और मकसद हो सकता है। धन्यवाद।